जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे जैसे कि हम। तो सुबह के 5 बज गए हैं और अभी उजाला बिल्कुल नहीं बाहर हुआ। तो पहले हम मिट्टी में पानी डाल देते हैं, इसके बाद आप लोगों को भगवान जी के दर्शन करा। यहाँ पर ना अखंड जोत जल रही है, तो यहाँ भी हमने घी डाल दिया और देख सकते हैं अभी ना पंडित जी लोग सब लोग नहा रहे हैं। अब थोड़ी थोड़ी बाहर उजाला हो रहा है तो आप लोगों को भी बाहर का नज़ारा दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ना, जो कल कलश बोया मतलब कलश के नीचे जवारा बोए गए हैं ना, तो अभी नहीं निकले, ये निकलते हैं 2-3 दिन बाद। और आप लोग भी हमारे सदगुरु भगवान के दर्शन करिए। और सुबह 4 बजे से ना सभी लोगों ने नहा लिया। अब बाहर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि अब थोड़ी थोड़ी उजाला हो रहा है। ये देखिए बाहर ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है। तो हम भी जा रहे हैं मिट्टी सानने, जो हमने शाम को भिगो दिया था। और देखिए नेहा बहू भी पूरा अपना ऊपर का काम करके यानी झाड़ू पोछा करके सब रेडी हो गई हैं, नहाने जा रही हैं। तो हमारी दौड़ भाग करते करते ना थोड़ी बहुत मॉर्निंग वॉक भी हो गई है। अब बस मिट्टी सान करके ले आते हैं, यहाँ पर रखते हैं और सभी लोग आ जाएंगे तो बैठ के बनाते हैं मूर्ति। और ये हमने टट्ठा परात सब रख लिया है, चावल भी रख लिया है, यहीं सब लोग बैठ करके बनाएंगे। और हो सकेगा दोपहर में यहीं बैठ करके पूजा भी करेंगे। जगह तो अंदर भी है ना, बट कल सब लोग आ नहीं रहे थे, काफ़ी लंबी फैमिली है ना। वो हो सकता है ऐसे ऐसे बैठाएंगे ना तो आ जाएंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल बैठाए थे ना तो पूरी तरह से सब लोग बैठ नहीं पा रहे थे। तो हमने सोचा मिट्टी सानने से पहले थोड़ी बहुत आप लोगों से बातें भी कर लेते हैं। आप लोग भी आ जाइए, सावन का महीना चल रहा है, सब लोग बनाते हैं मूर्ति। और हम तो भोले बाबा से यही कहेंगे कि भोले बाबा सबकी इच्छाएं पूरी करना, जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है सबको खुश रखना, खुशहाल रखना। भोले बाबा से अपने लिए तो करते ही हैं पर आप लोगों के लिए भी पूरी प्रार्थना करते हैं, तो बातें नहीं करते हैं जल्दी। और आप लोग देख सकते हैं ना कितना अंगर खंगर वाला सामान रखा है। इसीलिए जब यहाँ उजाला हो जाता है तभी हम आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना नाग देवता भी रहते हैं। तो भाभी लोग ना कहती रहती हैं कि अंधेरे में मत जाया करो, जब उजाला हो जाए तब जाया करो। तो हम कहते हैं कुछ नहीं होगा, सब भोले बाबा की कृपा है। तो जल्दी गूंथ लेते हैं मिट्टी। दिखा रहे हैं कि हमने कितनी मिट्टी गूंद लिया है भोले बाबा बनाने के लिए। तो ये देखिए हमने इतनी मिट्टी गूंद लिया है, ये देखिए। और इतनी मिट्टी पड़ी हुई है, अभी जो दादी है ना टट्ठा धुल रही हैं, तो नहाने के बाद ना वही इस मिट्टी को गूंद देंगी। और यहाँ ना वो दादी ही रहती, उन्हीं के कपड़े वपड़े हैं सब टंगे हुए हैं, क्योंकि ये ना बाहर का है ना एकदम से। और ये खेत खरिहाने सब दिख रहे हैं भाई के। छोटी सी गौ माता की बछिया, जय हो गौ माता, जय हो गौ माता। यहाँ भी हमारी खुशी बिटिया आ गई नहा धो करके, तो मिट्टी ले ले करके सब हॉल में रख रही हैं। और आज सोच रहे हैं ना कि हम ही भोले बाबा के पूरा परिवार बनाते हैं। कल हमारी खुशी बिटिया भी आ गए हैं, तो सब मिट्टी ले ले करके हॉल में रख रही हैं। और हम सोच रहे हैं भोले बाबा का पूरा परिवार आज हम ही बनाते हैं। कल तो हमारे बड़े वाले भैया जी बनाए थे, बट आज हम ही सोच रहे हैं बनाने के लिए। तो बेटा सब रख दिए, अंदर व्यवस्था कर दिए हो। और यहाँ सुबह सुबह ना इतना अच्छा लगता है सब काम। दादी अम्मा ना हमारी बेचारी ज़मीन में नहीं बैठ पाती हैं, तो इनको चेयर दे देते हैं ना, तो चेयर में बैठ करके अपना बर्तन भी साफ़ कर लेती है। और बहुत ही पुरानी है हमारी दादी जी, मतलब कितने साल हो गए भाभी जी के यहाँ काम करती हैं, बेचारी बहुत ही अच्छी हैं। तो खुशी ना ऐसे मिट्टी ला ला करके रख रही हैं और यहीं पर बैठ करके बनाते। अब हम बैठ गए हैं भोले बाबा बनाने के लिए। तो यहाँ पर ना एक भैया जी भी आते हैं जो मिट्टी को गूंथते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी गूंथना पड़ता है। तो हम अपने मनपसंद मिट्टी गूंथ लेते हैं, क्योंकि वो लोग ना जब गीली कर देते हैं ना मिट्टी, तो भोले बाबा हमारे अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो देख सकते हैं मिट्टी हम पानी से चिकना चिकना के अपने भोले बाबा बना रहे हैं। और जब भोले बाबा बन जाएंगे तो आप लोगों को भी दिखा रहे हैं कि हमारे भोले बाबा कैसे बने हुए हैं। तो देख सकते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारे भोले बाबा कैसे बने हुए हैं। तो पूरा भोले बाबा का परिवार बन गया है। और बड़ी वाली दीदी भी आ गई, खुशी भी आ गई, और लखन जी भैया अभी बच्चों को स्कूल छोड़ने गए हैं। और यहाँ पर भी पंडित जी लोग नहा करके आ गए हैं, तो पूरी पूजा पाठ की व्यवस्था कर रहे हैं। और आप लोगों को सुबह की पूजा महामृत्युंजय जाप होने से पहले कैसी पूजा होती है थोड़ी बहुत मंत्र सुनिए। एक बार तक सुनती पुनारण प्रियंता नमः ओम हरे ओम अब
अब आप लोग देख सकते हैं भाभी की बहुएं सभी लोग अतर्रा से आ गई और टाइम भी 9 बज रहे होंगे, 9:30 का टाइम होगा। तो हम सोच रहे हैं सबके लिए ले आते हैं चाय। और यहाँ भी पंडित जी इतने अच्छे अच्छे मंत्र बोल रहे हैं, आप लोगों ने तो सुना है, कहीं ज़्यादा आप लोगों को नहीं सुना रहे हैं क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाओगे कि रोज़ रोज़ पूजा। वैसे तो ये अनुष्ठान पूरा 8 साढ़े 9 बज रहे हैं और आप लोगों ने देखा कि नीचे पूजा चल रही है। भाभी और प्रांशु यानी पूजा बैठ गए हैं और यहाँ पर ना भाभी जी आलू भी बॉईल करके रख गए हैं क्योंकि पंडित लोगों के लिए ना 10:30 बजे तक फलाहार बनेगा। और आज हम लोग बनाएंगे ना साबूदाना की खिचड़ी। तो देख सकते हैं साबूदाना भी सुबह हमने भिगो करके रख दिया है। तो पहले ना सबको चाय दे देते हैं एक बार और इसके बाद फिर आलू छीलते हैं, फिर पंडित जी लोगों के लिए फलाहार बनाते हैं। जस्सी भी आ गई है किचन में। ये देखिए हमारी प्यारी सी जस्सी ना आज चाय हमारे लिए गरमा रही है क्योंकि पंडित जी लोगों को ना 6:30 बजे ही चाय दी गई है और हम लोग ना अभी तक चाय नहीं पिए हैं। तो हमको ना नहाने के बाद जैसे ही पूजा में टाइम 1-1.5 घंटा लग जाते हैं, पूजा करने के बाद जैसे ही खाली होते हैं ना वैसे हमको चाय चाहिए और अभी तक हमको चाय नहीं मिली ना। तो हमने दीदी से कहा पहले हम सबके लिए चाय लेकर के आते हैं, फिर इसके बाद चाय पीने के बाद सब लोग मूर्ति बनाते हैं क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को मूर्तियाँ बनाना है। अगर आप लोग भी ना बहुत ही किस्मत वाले हो जो ऐसे रुद्राभिषेक और मूर्ति देखे को ऐसे ना बहुत ही किस्मत वाले हो जो ऐसे रुद्राभिषेक और मूर्ति देखे को ऐसे ना पूरा 7 दिन गाय की दूध से ही रुद्राभिषेक होगा। तो जैसे हम भगवान जी बनाते हैं ना मूर्ति भोले बाबा, उन्हीं में ही रुद्राभिषेक होता है। तो एक एक ब्लॉग हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि कैसे यहाँ पर रुद्राभिषेक मतलब होता है। और देखिए जस्सी ने पहले हमको दे दिया चाय, हमने कहा बेटा सबको छान लेते हैं, इसके बाद नीचे ही सबके साथ पीते हैं। आप लोग भी चाय पीजिए हमारे साथ। अब जब पूरी मूर्ति बन जाती है, पूजा करते हैं, तभी आप लोगों के साथ शेयर कर। तो जो साबूदाना हमने पानी में भिगोया था ना, साबूदाना को अब हमने निकाल लिया है और आलू भी छील करके मैश कर लिए हैं। तो पहले हम लोगों ने सोचा कि साबूदाना की खिचड़ी बनाएंगे, लेकिन पंडित जी लोगों का कहना है कि खिचड़ी नहीं खाना है, साबूदाना की और आलू की कुटू की आटे की जो टिकिया टाइप बनती हैं वो बनाइए। तो वैसे भी हमारे यहाँ देसी घी से ही मतलब जो भी सामान बनता है सब देसी घी से ही बनता है। तो पंडित जी लोगों के लिए सब बना रहे हैं और यहाँ पर हमारी भाभी जी बोल रहे हैं कि आज तुम्ही को बनाना है। तो हमने कहा बिल्कुल बनाएंगे। तो पहले हम गूंद लेते हैं, देख सकते हैं इसमें हमने साबूदाना मिक्स कर लिया और आलू पहले से ही थाली में रखा हुआ था, आटा भी डाल लिए और दोनों बहुएं भी लगी हुई हैं, यानी सपना वंदना चटनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, दीदी भी लगी हुई हैं। तो होता है ना मूर्ति बनाने के बाद हम लोग सब लोग लग जाते हैं किचन में और कुछ लोग अभी मूर्ति भी बना रहे हैं और पूजा पाठ की तैयारियां भी चल रही हैं क्योंकि जब पूरी फैमिली बैठती है ना तो सबकी अलग अलग थाली पूजा की सजाई जाती है। तो वही हम दीदी से कह रहे हैं कि दीदी 7 दिन पूरा गाय के दूध से रुद्राभिषेक होगा। तो दीदी कह रहे नहीं अलग अलग चीज़ों से होगा। तो जैसे जो पंडित जी जिस चीज़ों करवाएंगे वैसे आप लोगों के साथ ज़रूर हम बताएंगे कि सावन में किन किन चीज़ों से रुद्राभिषेक करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ऐसे बनी हमारी कितनी ब्राउन ब्राउन अच्छी अच्छी टिक्की बन रही हैं। तो आज पंडित जी भी ना प्रसाद खा के खुश हो जाएंगे। वैसे भी एडिट करते समय बताएं बहुत खुश हुए थे और बोले प्रसाद बनाने वाले की जय हो। तो ये होता है और माता रानी की कृपा है। हम तो कहेंगे हम तो कुछ नहीं जानते हैं, माता रानी की कृपा है जो थोड़ी बहुत हमको आ रहा है। नहीं हमारी बड़ी वाली दीदी ना सब ये काम धाम में बहुत ही होशियार हैं और यहाँ पर दोनों बहुएं ना मज़ा ले रही हैं। तो जल्दी फलाहार बनाने के बाद अब हम लोग आ गए हैं, पूजा में सब लोग बैठ गए हैं। अब फलाहार इसलिए बना करके रख देते हैं ना कि 2 ढाई 3 घंटे यहाँ टाइम लग जाता है पूजा पाठ में और फिर पंडित जी लोग 2 बजे से ही तुरंत जैसे खाली होते हैं वैसे फलाहार मांगते हैं। तो बना के थोड़ी बहुत रख देते हैं ना तो आराम रहता है। तो देख सकते हैं पूरी फैमिली अपनी बैठ गई है और सभी के सामने एक एक थाली पूजा पाठ की जो भी सामान पंडित जी देते हैं, पंचामृत है, गाय का दूध है, दही है और गंगा जल है, बेलपत्र है, भोले बाबा के जितना पूजा पाठ का सामान है सबके सामने रख दिया जाता है। और हम तो सुबह से कंघी भी नहीं कर पाते हैं, 4 बजे से बस यही पूजा पाठ में ही लग जाते हैं। तो थोड़ी बहुत आप लोगों को भी मंत्र सुना रहे हैं कि कैसे क्या चल रहे हैं मंत्र। और सभी लोग माथे पर चंदन टीका लगा करके ही बैठते हैं।
तो पूजा हो गई, हम लोग फिर से वापस अपनी किचन में आ गए और यहाँ पर साबूदाना की खीर भी बनी है मेवे डाल करके। तो पंडित जी लोगों के लिए लगा देते हैं फलाहार, और प्राची के भी दोनों भैया यानी हमारे सभी भैया और भतीज सब पूजा पाठ में बहुत ही आगे हैं। और हमारी बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी ये पूजा कहाँ होती है, अतर्रा में होती है कि बांदा में होती है? तो आप लोग उसे बताएं। अतर्रा के पास में ही है जहाँ पर है प्राची के पापा का फार्म हाउस, वहीं पर हमारे 5वें नंबर वाले भैया का भी मकान है, यानी सभी भैया लोगों के 3-4 भैया लोगों के वहाँ भी मकान है। तो 5वें नंबर वाले भैया के यहाँ ये महामृत्युंजय का जाप और रुद्राभिषेक हो रहा है। तो यहाँ पर हम सब लोग लग गए हैं, और शाम को भी ना 2, 2.5, 3 घंटे भजन कीर्तन होता है। तो गाइज अगर आप लोग अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट डालोगे, वैसे हमारी यूट्यूब फैमिली को पूजा पाठ बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग भी प्रसाद लीजिए, हम लोग भी लेते हैं। जय माता।